नमस्कार दोस्तों, टेक्नोटेक बीपीएन चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट बिंग में न्यू अकाउंट कैसे क्रिएट होता है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट बिंग में न्यू अकाउंट बना के आप कैसे एआई इमेज जनरेट कर सकते हैं अपने मुताबिक कमांड देके। दोस्तों आप मेरे मोबाइल पे कई सारे इमेज देख रहे हैं। ये इमेज मैंने कमांड देके बिंग एप्लीकेशन के जरिए बनाए हैं, जो आजकल सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड में है। दोस्तों इस तरह का इमेज आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या कई सारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करके वन बाय वन दिखा रहा हूँ। अब इस तरह का इमेज आप खुद बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि मैं फुल एक्सप्लेन करूंगा आपको कैसे अकाउंट बनाना है और इमेज कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक एंड एप्लीकेशन रिव्यू रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। मोबाइल पे आके हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। आप चाहे कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करके हमको सर्चिंग बार में यहाँ पे मेंशन करना है बिंग। दोस्तों बिंग टाइप करने के बाद पहले नंबर पे जो वेबसाइट विजिबल हो रहा है bing.com, सिंपली हम बिंग का ऊपर टैप कर लेते हैं। बिंग के ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट बिंग का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे विजिबल हो रहा है। हम यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर जहाँ पे ट्रिपल लाइन विजिबल हो रहा है, सिंपली ट्रिपल लाइन का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों अकाउंट बनाने के लिए टॉप राइट कॉर्नर ट्रिपल लाइन का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजिबल हो रहा है। टॉप में जहाँ पे दिखाई दे रहा है साइन इन, सिंपली साइन इन का ऊपर टैप कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ समय के लिए प्रोसेसिंग लेगा। दोस्तों यहाँ पे आप अगर पहले से आपका अकाउंट है तो आप यहाँ पे साइन इन के नीचे जहाँ पे क्रॉसर ब्लिंकिंग हो रहा है, आप यहाँ पे ईमेल आईडी या फोन नंबर या स्काइपी का अकाउंट देके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, साइन इन कर सकते हैं। अगर आप एक न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं, बटन में जहाँ पे लिखा है नो अकाउंट, देन उसके राइट में लिखा है क्रिएट वन, सिंपली क्रिएट वन का ऊपर टैप करके आप एक न्यू अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे वेबसाइट के जरिए अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पे मोबाइल पे आके प्ले स्टोर पे बिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करके हम वहाँ पे अकाउंट बनाना सीखेंगे। दोस्तों मोबाइल पे आके प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं। प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करके हमको सर्चिंग बार में टाइप कर लेना है बिंग। दोस्तों बिंग एप्लीकेशन यहाँ पे विजिबल हो रहा है। हमको बिंग एप्लीकेशन को मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेना है। 97 MB का एप्लीकेशन है। हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं। बिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का इंटरफेस या होम पेज कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। बटन में हमको कंटिन्यू का ऊपर टैप कर लेना है। कंटिन्यू में टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डिवाइस लोकेशन पूछ रहा है, आप चाहे यहाँ पे परमिशन अलाउ कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे डोंट अलाउ का ऊपर टैप कर लेता हूँ। दोस्तों बिंग एप्लीकेशन में अकाउंट बनाने के लिए टॉप लेफ्ट कॉर्नर जहाँ पे साइन इन दिखाई दे रहा है, सिंपली हम साइन इन का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। टॉप में लिखा है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन, सिंपली हम माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी, फोन नंबर देके आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। अगर आपका नया अकाउंट आप बनाना चाहते हैं, बटन में जहाँ पे लिखा है नो अकाउंट क्रिएट वन, सिंपली हम क्रिएट वन का ऊपर टैप कर लेते हैं न्यू अकाउंट बनाने के लिए। क्रिएट अकाउंट का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने क्रिएट अकाउंट का एक नया पेज विजुअल हो रहा है। यहाँ पे लिखा है बटन में यूज ए फोन नंबर इंस्टेंट। अगर आप मोबाइल नंबर के जरिए अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यूज ए फोन नंबर इंस्टेंट का ऊपर टैप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक नया ईमेल एड्रेस के जरिए अकाउंट बनाने के लिए गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस का ऊपर टैप कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे न्यू ईमेल एड्रेस देके अकाउंट बनाएंगे। गेट ए न्यू ईमेल एड्रेस का ऊपर टैप करके एक अकाउंट बना लेते हैं। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। देखिए यहाँ पे हम जो भी ईमेल एड्रेस का नेम रखेंगे यूनिक होना चाहिए। दोस्तों ये पहले से यहाँ पे outlook.com दिखाई दे रहा है, यहाँ पे outlook या hotmail.com। अगर आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पे कोई भी अकाउंट आप बनाते हैं, यहाँ पे उसका एक्सटेंशन के लिए आप outlook.com या hotmail.com रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे जो ईमेल आईडी हम रखेंगे वो यूनिक होना चाहिए, किसी ने लिया नहीं होगा। हम यहाँ पे कोई भी एक यूनिक सा ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट का जो आईडी का नेम मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ वो यूनिक होना चाहिए। रखने के बाद देन बटन में हम नेक्स्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। एक नया पेज विजुअल हो रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉप में हमने जो मेल आईडी सिलेक्ट किए हैं उसके नीचे क्रिएट ए पासवर्ड का एक सेक्शन दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे क्रॉसर ब्लिंकिंग हो रहा है। हमको जो भी पासवर्ड रखना है हम यहाँ पे अपने मुताबिक अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लेते हैं। दोस्तों आपका पासवर्ड कैसे सिक्योर रहे इस रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने के बाद देन बॉटम में हम नेक्स्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। नेक्स्ट में टैप करने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस विजुअल हो रहा है। यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम रखने के लिए बोल रहा है। आप कोई भी नेम आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। दोस्तों यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम रख के देन नेक्स्ट का ऊपर टैप कर लेता हूँ। बॉटम में नेक्स्ट में टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। यहाँ पे आप अपने कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इंडिया से हूँ, यहाँ पे पहले से इंडिया सिलेक्टेड है। दोस्तों इंडिया सिलेक्ट करने के बाद बॉटम में मंथ डे एंड ईयर दिखाई दे रहा है। आप अपने मुताबिक अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं या रेंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद देन नेक्स्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। नेक्स्ट में टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल हो रहा है। यहाँ पे मेंशन है प्लीज सॉल्व द पजल सो वी नो यू आर नॉट ए रोबोट। आप रोबोट है या ह्यूमन बींग्स, इसको जानने के लिए हम यहाँ पे नेक्स्ट का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट का ऊपर टैप करने के बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ पजल दिया हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा है यूज द एरो टू मूव द आइकन इनटू द इंडिकेट ऑर्बिट। दोस्तों यहाँ पे जो ऑर्बिट है, यहाँ पे जो साइकिल है कितने नंबर पे है ना, 18 नंबर पे है। 18 नंबर पे हमारा साइकिल है तो ये ऑर्बिट का 18 नंबर पे आना चाहिए। दोस्तों साइकिल अभी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। उसको 18 नंबर के ऊपर लाने के लिए हम एरो का ऊपर टैप करेंगे। एरो का ऊपर जब टैप किए राइट एरो का ऊपर, ये 18 नंबर का ऊपर आ गया। फिर हमको सबमिट कर लेना है। दोस्तों इस तरह से आप 5 जो पजल है उसको सॉल्व कर लेना है। देखिए यहाँ पे जो इमेज दिखाई दे रहा है ये 7 नंबर पे है। ये इमेज अभी कितने नंबर पे है ना, 18 नंबर पे। उसको 7 नंबर पे आने के लिए हम लेफ्ट एरो का ऊपर टैप किए, इस तरह से सबमिट कर लेना है। दोस्तों इस तरह से आपको सभी पजल को सॉल्व करने के बाद आपको सबमिट कर लेना है। मैं 1 बाय 1 इस तरह से पजल को सॉल्व कर लेता हूँ। इस तरह से पजल को सॉल्व करने के बाद जब सबमिट हो जाएगा फिर आपका अकाउंट बनके रेडी हो जाएगा, मीन्स आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे मैं स्पीडीली कर लेता हूँ। दोस्तों इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे देखिए वेरिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बटन में लिखा है यू हैव प्रूवन यू आर ए ह्यूमन बीइंग, कंटिन्यू योर एक्शन। दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस होने के बाद देखिए हमारा अकाउंट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। टॉप में हमारा बिंग अकाउंट अभी बन चुका है। यहाँ पे मेरे जो अकाउंट का आईडी यहाँ पे विजिबल हो रहा है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर आइकन का ऊपर टैप करने के बाद मेरे अकाउंट नेम और जो मेरे आईडी के नेम यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब आप चाहे अपना जो भी इमेज आप चाहते हैं क्रिएट करने के लिए बिंग में आप बना सकते हैं, या जो भी कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ बिंग में आप कैसे AI इमेज जनरेट कर सकते हैं बीम एप्लीकेशन के जरिए। यहाँ पे दोस्तों बॉटम में जहाँ पे लिखा है आप सिंपली हम क्या करेंगे ना, एप्स का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों एप्लीकेशन लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। एप्लीकेशन में आप AI इमेज जनरेट करने के लिए बॉटम में जहाँ पे लिखा है आप सिंपली हम एप्स का ऊपर टैप कर लेते हैं। दोस्तों एप्स में टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस या आइकन विजिबल हो रहा है। दोस्तों आपको इस तरह से नीचे उसको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक आइकन दिखाई दे रहा है इमेज क्रिएटर। आपको सिंपली इमेज क्रिएटर का आइकन का ऊपर टैप कर लेना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस विजुअल होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्रिएट आर्ट फ्रॉम वर्ड विथ AI। आप यहाँ पे वर्ड कमांड देके आप AI इमेज जनरेट कर सकते हैं। आप कोई भी इमेज अपने मुताबिक जनरेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी गॉड का हो या कोई भी इमेज आप जनरेट करना चाहते हैं जनरेट कर सकते हैं। देखिए जो इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है उस इमेज का ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है इस टेक्स्ट के जरिए AI ने क्या किया है ना, इस इमेज को जनरेट किया है। यहाँ पे दोस्तों हम टॉप में चले आते हैं स्क्रॉल डाउन करके, तो आप यहाँ पे कोई भी कमांड देके AI रिलेटेड 3D इमेज जनरेट कर सकते हैं। देखिए टॉप में जहाँ पे क्रॉसर ब्लिंकिंग हो रहा है हम यहाँ पे कोई भी एक कमांड दे देते हैं। यहाँ पे मेंशन करते हैं लॉर्ड कृष्णा इन फॉरेस्ट नियर काउ।
दोस्तों हम यहाँ पे एक छोटा सा कमांड दे देते हैं। आप अगर चाहते हैं लॉर्ड गणेशा या कोई भी फॉरेस्ट का इमेज, आप यहाँ पे सिंपली मेंशन कर दीजिए, एआई खुद जनरेट करके इमेज बना देगा। दोस्तों डेली का आपको 14 कॉइन 15 कॉइन मिलता है। हर कॉइन में आपको 4 इमेज जनरेट होता है, कभी कभी 3 भी हो जाता है। यहाँ पे देखिए 15 कॉइन था, यहाँ पे 14 कॉइन हो गया। यहाँ पे देखिए 4 इमेज यहाँ पे जनरेट होके आ गया। अगर आप चाहते हैं कोई नेक्स्ट इमेज जनरेट करने के लिए सेम कैटेगरी में क्रिएट का ऊपर टैप कर सकते हैं। सिंपली मैं जब इमेज का ऊपर टैप करता हूं, बॉटम राइट कॉर्नर जहां पे ट्रिपल डॉट विजिबल हो रहा है, सिंपली ट्रिपल डॉट का ऊपर टैप करने के बाद हमारे सामने एक छोटा सा मेनू विजिबल हो रहा है। आप यहाँ पे डाउनलोड का ऊपर टैप करके इस इमेज को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इमेज डायरेक्ट आपके मोबाइल गैलरी पे सेव हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह से आप बिंग में अकाउंट क्रिएट करके 3D इमेज जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।